क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दे, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका गणित का पेपर 4 सेटों में आया है। तो पहला सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आपके दूसरे सेट की है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपका दूसरा सेट बताने वाली हूँ, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो कौन सी है? 0.2023 है। अगला है हमारा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं? तो रेखिक बहुपद कहते हैं। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं तो सर्वाक्षम होती हैं। अर्धगोले का आयतन होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। यदि 2x - 3 = 5, तो x का मान होगा तो 4 होगा। बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो कितना है? -1 है। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो संख्या p/q q ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां pq पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। किस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला है हमारा, आगे है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे समचतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री सेल्सियस होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की बारंबारता कहलाती है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो 1/100 तो इसका होगा 0.01। प्रांत तो x निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 80 डिग्री से कम माप वाला कोण तो इसका होगा अधिक कोण। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्या तो बराबर। रेखा y अक्ष को काटे तो इसका होगा आपका x का मान 0। x² - y² तो इसका होगा एक कोष्ठक में 1 + x + y, एक कोष्ठक में x - y। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो 0.0,0 पूरक कोण क्या है? 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहलाती है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका होगा S = a + b + c/2। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो मूल बिंदु। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, सत्य लिखिए। तो x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, असत्य होगा। समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, असत्य है। सभी वृत्त सर्वाक्षम होते हैं तो असत्य। बिंदु -8, 0 x- अक्ष पर स्थित है तो सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि ये रहा। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न, 8वां हो गया। अगला है हमारा, ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न, 10वां हो गया, ये हो गया आपका 11वां, 12वां। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आंसर सहित बिना डाउट के कंप्लीट करना है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी